हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द सक्सेस रेमेडीज़। आज हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेन सीक्रेट है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मगर उससे भी ज़्यादा लोग कहते हैं कि नहीं, ये काम नहीं करता, या हम जो सोचते हैं उसका हमें उल्टा ही मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए तो बिल्कुल काम नहीं करता, और बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं नहीं नहीं, हम विजुलाइज करते हैं या अफर्मेशन करते हैं, जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो जिनके लिए मैंने देखा रेशियो जो है वो बहुत कम लोगों की है जिनके लिए काम करता है, और रेशियो वो जिनके लिए काम नहीं करता वो रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो इस बारे में मैंने बहुत सोचा, तो मुझे एक दो पॉइंट्स मिले कि हाँ, ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपके लिए वो काम नहीं कर रहा है। तो ये दो तीन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इन पे ध्यान रखिए तो आपके लिए भी काम करेगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो भी आपकी जो डिज़ायर है, जो विशेज़ हैं, वो बिल्कुल आसानी से मैनिफेस्ट होंगी। तो सबसे पहले दो शब्दों को समझ लीजिए, क्लियर हो जाइए। पहली तो चीज़ है इच्छा शक्ति, और दूसरी जो चीज़ है वो है कल्पना शक्ति। एक है आपकी इच्छा, डिज़ायर, विल, कहते हैं ना विल पावर, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। एक तो ये है, आप हर चीज़ जो लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं वो उस एनर्जी से अपनी एनर्जी को विल पावर में डालते हैं, और मुझे करना है, मुझे अचीव करना है, टारगेट्स पूरे करने हैं, इच्छा शक्ति है, वो ठीक है, वो एक पैटर्न है काम करने का। और एक दूसरा है इमेजिन, आपके अंदर क्या इमेजिनेशन चल रहा है, क्या भाव चल रहे हैं, आपकी जो आंतरिक कल्पना शक्ति वो क्या आपको इमेजिन, आपके माइंड में इमेजिन बना के, तस्वीर बना के दिखा रही है। तो ये दो, इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आपके सारे डाउट्स, आपकी जो सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और आप अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, फिर हम उसको समझते हैं। अगर मैंने एक फर्श पे एक लकड़ी का पटरा रखा, 5 फीट लंबा, 2-3 फीट चौड़ा, और आपको बोला कि इस पटरे पे चलिए, तो आपके अंदर इच्छा शक्ति थी कि आपको बोला जाए कि हाँ चलिए, आपने कहा हाँ मैं चलता हूँ, आपके अंदर इच्छा शक्ति उठी, आप उठे और आसानी से आप चल लिए, ठीक है। अब मैं उसी पटरी को, और बहुत कंफर्टेबली आप चले गए, कोई अपने पूरा पार कर लिया। अब मैं उसी पटरे को 20 फीट ऊपर दो दीवार के ऊपर लगा दूँ, अब बोलूँ कि आप इसको पार करिए, अब आप चलिए इस पटरे पे, तो क्या होगा? आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं नहीं चल पाऊँगा। क्यों नहीं चल पाएंगे? अभी 2 सेकंड पहले तो आप ज़मीन पे ये पटरा था, तो आप आसानी से उस पटरे पे चल लिए। हमने बोला, आपने अपने अंदर इच्छा उठी कि हाँ चलना है, आप खड़े हुए चल दिए, आपकी इच्छा शक्ति हुई। अब क्या हुआ? इच्छा शक्ति क्यों फेल हो रही है, क्यों नहीं चल पा रही है? क्योंकि अब जो ऊपर है पटरा, तो आपकी इच्छा शक्ति के अलावा भी एक आपका जो अवचेतन मन है, एक इमेजिनेशन, एक कल्पना बना के दे रहा है गिरने का, डर का भाव, जो फीलिंग है वो आपके अंदर आके नहीं नहीं, अगर मैं ऊपर चलूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, बैलेंस नहीं बना पाऊँगा। ये आपके अंदर एक कल्पना शक्ति, एक जो है आपका एक सेल्फ डिफेंस, जो आपका अवचेतन मन है, वो आपको दिखा रहा है नहीं नहीं, अपने को बचाओ, गिर जाओगे, हाथ पैर तोड़ लोगे, तो आप नहीं चल रहे हो। जबकि हमने आपको बोला ठीक है, एक काम करिए, आप 2000 रुपये लीजिए, 2000 का नोट दिखा के, ठीक है आप चलिए, नहीं नहीं नहीं, आप 2000 रखो, मुझे नहीं चलना है, मैं गिर गया तब। तो आप पहले जब ज़मीन पे था तो बिना पैसे के सिर्फ बोलने से ही आप चल दिए, पार कर लिया आसानी से। ऊपर हम 2000 का नोट दिखा रहे हैं कि आप इसको पार करिए, 2000 लीजिए, नहीं चल पाएंगे, नहीं नहीं यार 2000 भी रखिए आप, मुझे रिस्क नहीं लेना है। क्या हुआ? आपकी इच्छा शक्ति कैसे डाउन हो गई, कैसे हार गई? क्योंकि जो आप साइकोलॉजी को समझिए, जो आपका अवचेतन मन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है आपके कॉन्शियस माइंड से। आपके जो इच्छा शक्ति है वो कॉन्शियस माइंड में है कि हाँ मैं पार कर लूँ, 2000 रुपये ले लूँ, मगर आपका सब कॉन्शियस माइंड उससे बड़ा है, और उसमें जो कल्पना इमेज है वो ज़्यादा गहरी है और फीलिंग के साथ है। एक तो इमेज बना रहे हैं आप कि गिर जाऊंगा, और एक मन में एक डर का फीलिंग भी आ रहा है कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, तो आपकी इच्छा शक्ति हार जाती है और कल्पना शक्ति जीत जाती है। क्योंकि उस चलने का भी विचार आ रहा है कि चलूँ चलूँ, मगर वो हार जा रही है। दूसरा विचार क्या आ रहा है? गिरने का, और उस विचार के साथ एक फीलिंग भी जुड़ा हुआ, क्या है? भाव क्या जुड़ा है? डर का भाव, तो वो जीत जाता है।
यही सीक्रेट है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। यही सीक्रेट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोगों के लिए काम करता है। वो इस फीलिंग्स को अपने विचार के साथ जोड़ देते हैं और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो कैसे आप, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप इसको अप्लाई करें। आपका कॉन्शियस माइंड है जो बहुत सारी चीज़ें चाहता है कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ और ही बताता है कि नहीं, आप नहीं कर पाओगे। आप चाहते हो कि मैं एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आ जाऊँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं, आपके 60% मार्क्स आ जाए बहुत है। आपका कॉन्शियस माइंड कहता है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं, नींद आती है सुबह भोर में तो बहुत गहरी नींद आती है, नहीं उठ पाएंगे आप। वो एक अलग ही इमेज बनाता है। तो आपकी इच्छा हमेशा हार जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो इमेज आप बना रहे हैं या इमेज वो बन रही है और ऐसा फीलिंग्स के साथ बन रही है, तो वो जीत जाती है हमेशा। आप कहते हैं मैं अच्छी नौकरी जॉब पा लूँगा, अच्छा बिजनेस कर लूँगा, मगर अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक गहरे परत पे एक विचार चल रहा है कि मैसेज बनना नहीं यार, मार्केट डाउन है या बिजनेस डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, रिस्क। जो मन में आपके गहरे विचार है जो चलते हैं वो जीत जाते हैं। जो आपके वो आप जो बोलते हैं या कुछ कहते हैं कि नहीं यार मुझे पैसा कमाना है या मुझे अच्छी जॉब लेनी है, वो हार जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अपने विचार जो गहरे परत पे उठती है, जो सबकॉन्शियस माइंड में विचार उठती है, वो कैसे उठती है? इमेजिनेशन से। कल्पना शक्ति, जो हिंदी में आप, मैं समझा दूँ, कल्पना शक्ति को आप पकड़िए। अगर आपको कुछ भी इस वर्ल्ड में या मैनिफेस्ट करना है तो इच्छा शक्ति को पे ध्यान मत दीजिए, कल्पना शक्ति पे फोकस करिए। अफर्मेशन या कुछ भी आप, वो उतना कारगर काम नहीं करता जितना आपकी कल्पना शक्ति काम करती है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए कि इच्छा शक्ति से ज़्यादा बहुत 100 गुना पावरफुल आपका कल्पना शक्ति है। तो वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाता है और वो उसकी शक्ति ज़्यादा बड़ी है, 100 गुना ज़्यादा बड़ी है आपके कॉन्शियस माइंड से। तो जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसको इमेजिनेशन करिए विथ फीलिंग्स। हमेशा ध्यान रखिए, फीलिंग्स, भावना बहुत ज़रूरी है। और इसको जोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं, एकदम रिलैक्स। जैसे आपको कुछ, कोई भी आप सुबह उठने का चाहते हैं, रिलैक्स, कि आप उसको, मुझे सुबह भोर में उठना है, जल्दी उठना है, या मुझे इस एग्ज़ाम में मुझे फ़र्स्ट आना है, 99% मार्क्स लाने हैं, या ट्रॉफ़ी जीतनी है, या कोई भी आपका डिज़ायर हो, कोई भी इच्छा है वो मन में पाना चाहते हैं, तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें, मतलब इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें विथ फीलिंग्स। और कैसे, एक एग्जांपल की तौर से समझाता हूँ कि आप जब भी आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप रिलैक्स हो जाएं, मन को एकदम शांत, क्योंकि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ डालना चाहते हैं तो वो बहुत ही रिलैक्स्ड स्टेज में जाती है। तनावपूर्ण में आप वो, फिर आप सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उल्टा रिएक्ट करेगा। कभी भी आप सबकॉन्शियस माइंड में जो बीज डालना चाहते हैं वो तनावपूर्ण स्थिति में या टेंशन में नहीं हो पाएगा। वो आप कॉन्शियस माइंड ही, ये टेंशन वाला वर्क जो है कॉन्शियस माइंड ही कर पाएगा। सबकॉन्शियस माइंड अगर आपको यूज़ करना है कि सबकॉन्शियस माइंड का जो शक्ति है वो यूज़ हो जाए, तो आपको रिलैक्स होना है। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए। कोई भी विचार आपको, कोई भी चीज़ आपको पानी है, आँख बंद करके बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, गहरी सांसें लीजिए, मन को एकदम निश्चिंत भाव रखिए कि हाँ, और वो विचार का जो एंड रिजल्ट है उस पर फोकस करिए। ना कि आप पूरा डिस्क्रिप्शन में मत जाइए कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, वो पढ़ाई कर रहा हूँ, ये इसके बाद फर्स्ट आ रहा हूँ। नहीं, आप केवल एक विचार रखिए, मैं पास हो गया 99% मार्क्स लेके, मैं ट्रॉफ़ी जीत गया। एंड रिजल्ट पर फोकस करिए, एकदम रिलैक्स में, हाँ, और उस फीलिंग्स को जोड़िए, अपने उस इमेजिनेशन में फीलिंग्स लाइए। यस, मैं बहुत खुश हूँ, ट्रॉफ़ी उठा रहा हूँ, मेडल्स मेरे गले में डल रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं। एक वो इमेजिनेशन आप क्रिएट करिए। तो ये आप करिए। और सबसे अच्छा टाइम जो है इमेजिनेशन का, वो है आपका सोते समय। रात को जब सोते हैं, जो आपका कॉन्शियस माइंड एकदम शांत हो जाता है
और नींद में जा रहे हैं, तो अगर आप ये रिलैक्स होके बिस्तर पे पड़े होके और इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में फीलिंग्स भी डाल रहे हैं एकदम कि हाँ देखिए ये काम जो आप चाहते हैं वो पूरा हो गया, तो कितना रिलैक्स फील हो। तो पहले ही आप अपने मन में निश्चिंत का भाव लाइए कि हाँ ये मिल गया है मुझे, जैसे मैं चाहता हूँ मुझे 1 लाख रुपए या कोई भी डिज़ायर है वो मुझे मिल गया है। मिलने के बाद आपको कैसा फील होगा वो उस पर फोकस करिए और इमेजिन कीजिए। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं सुबह उठने का, इतने सालों से आपकी एज है कि 30 40 50 जो भी एज है, इतने सालों से आप सोचते हैं हाँ सुबह उठेंगे जो वॉकिंग पे जाएंगे, नहीं हो पा रहा, इच्छा शक्ति काम नहीं कर पा रही है, नहीं उठ पा रहे हैं, आलस, नींद ज़्यादा, वो इमेजिन सबकॉन्शियस माइंड हावी हो रहा है, आलस ज़्यादा हावी हो। तो उसको दूर करने के आप इमेजिन करिए, रात में सोने से पहले खुश होइए कि हाँ रिलैक्स, आज मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ और सुबह 6 बजे 5 बजे जो भी आपका टाइम है कि मैं नींद अपने आप खुल गई और मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। इमेजिन करिए हाँ मैं सुबह उठ के नीचे वॉक कर रहा हूँ, जा रहा हूँ बगीचे में, गार्डन में, बहुत खुश फील हो रहा हूँ, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। घर आके भी सब लोग बोल रहे हैं अरे वाह आप तो आज आप उठ गए, और फिर आप रोज़ उठ रहे हैं, रोज़ आपको बोल रहे हैं अरे वाह आपको बढ़िया हो गया, आप वॉक भी कर रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी आ रही है, एनर्जी पूरे दिन एनर्जी से भरे हो। तो ये सब चीज़ें आपको इमेजिन करते करते और अच्छे फीलिंग के साथ करते करते सो जाना है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका सब कॉन्शियस माइंड एकदम जाग जाता है और वो जो भी लास्ट जो विचार है वो पूरी रात गहरी में जाती है, यूनिवर्स की शक्ति से वो फलीभूत हो जाती है। तो अगर आप ये जो सालों से जो इच्छा आप विल पावर से अलार्म लगा के ये सब करके हार गए, नहीं उठ पा रहे, आप 2 दिन 5 दिन भी करेंगे तो चौथे 5वें दिन या पहले दिन से ही आप रिजल्ट मिलेगा, अगले दिन ही आप सुबह उठ के वॉक करने लग जाएंगे। और ये किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे आपके कैरियर हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो, आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस अच्छा चले मगर तनावपूर्ण है, अरे यार मेरा इच्छा कॉन्शियस माइंड पूरे दिन आप बोल रहे हैं कि नहीं बिज़नेस डाउन है, ये वो ये है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वही होगा। फिर आप उसको हटा दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, मन में शांत हो जाइए, इमेजिन करिए, इच्छा शक्ति को उठाइए, कल्पना शक्ति को लाइए और इमेजिन करिए। गहरी गहरी सांस लेने के बाद दिन में भी आप कर सकते हैं 2-3 बार, जब भी आपको टाइम मिले रिलैक्स हो जाइए, आंख बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाइए या लेट जाइए सोफे में और इमेजिन करिए कि हाँ मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, बहुत अच्छा, मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा आप इमेजिन करिए और ध्यान में डूब जाइए, या रात में करिए और ऐसे सोते समय और ऐसा इमेजिन करते करते, इमेजिन कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते करते सो जाइए और फिर देखिए चमत्कार। 2 दिन या 3 दिन 5 दिन में ही आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, कैसे कस्टमर की कॉल आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, पैसे आएंगे। तो इन 2 विचारों पे ध्यान दीजिए कि आप, इच्छा शक्ति हमेशा हार जाती है, कल्पना शक्ति हमेशा जीत जाती है। तो जिस फील्ड में आप, किसी भी आप कॉन्टेस्ट में हो, किस में हो, वो इमेजिन करिए कि ये जो कॉन्टेस्ट है मैं जीत गया हूँ, मैं फर्स्ट आ गया हूँ, और हमेशा एंड पे फोकस करिए और फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स दीजिए, खुशी की, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, सब बधाई दे रहे हैं मुझे कि आपने ये जीत लिया है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि इच्छा शक्ति के बजाय कल्पना शक्ति पे फोकस करिए और फीलिंग्स के साथ, अच्छी फीलिंग्स के साथ, निश्चिंत भाव के साथ रात के सोते समय करिए, बहुत अच्छा है। दिन में भी कर सकते हैं, कभी भी टाइम मिले आपको, शांत, जहाँ कोई शांत आपको माहौल मिल रहा हो, कुर्सी में हो, बैठे हो, कैसे भी हो, आँख बंद करें, गहरी गहरी सांसें लीजिए 5-10 बार और एकदम फिर छोड़ने के बाद फिर आप बस इमेजिन करिए और ग्रेटिट्यूड फील करिए, थैंक यू भगवान, आप मेरा ये काम हो गया है। बस उसको डिटेल में नहीं कि कैसे होगा, ऐसे हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, डिटेल में नहीं जाना है, वो सब छोड़ देना है परमात्मा पे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आपको बस सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट में, आखिरी जो परिणाम है उस पर फोकस करना है। तो कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स करिए
और भी ऐसी अच्छे अच्छे सीक्रेट्स आपको मैं शेयर करता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, और भी कोई भी आपके मन में सवाल हो, डाउट हो या नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको उसको जवाब दूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए।